हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। उसी के साथ साथ अगले ही दिन हमने श्री कृष्ण जन्मोत्सव भी मनाया था, तो आप सभी को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस क्या है? इंडिपेंडेंस एक थॉट है। इंडिपेंडेंस एक प्रिविलेज है जो हमें मिला है कि हम जो चाहे हम वो कर सकते हैं। और एक स्टूडेंट की लाइफ में इंडिपेंडेंस का सबसे बड़ा मतलब है कि उसके पास ये अपॉर्चुनिटी हो कि वो जो करना चाहता है वो कर सके। उसके पास ये अपॉर्चुनिटी हो कि वो पढ़ाई कर सके और आगे जाके जो स्ट्रीम, जो भी पाथ वो चूज करना चाहता है वो उसमें जा सके। और यही हमारा एम है कि हम इस वीडियोस के माध्यम से आपको इस तरह से प्रिपेयर करें कि आप लाइफ में जिस भी पाथ में जाना चाहें उस पाथ पर आप जा सकें। सो स्टार्टिंग विद द वीडियो, आपको दिख ही रहा है हाफ ईयरली प्रिपरेशन बिगिंस क्लास 10। ये वीडियो है हाफ ईयरली की प्रिपरेशन से रिलेटेड। बेटा बेसिकली आप सभी के स्कूल्स में हाफ ईयरली एग्जाम्स जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जाम्स बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। आप सबसे ज्यादा जो डिफिकल्टी आती है वो आती है माइंड सेट की। आप परेशान इसलिए हो जाते हैं बिकॉज कई बार क्या होता है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम भूल जाते हैं या जिनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण हमारे जो क्वेश्चंस हैं, हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े से हिल जाते हैं और फिर हमारे जो एक्सपेक्टेड स्कोर है वो हम प्राप्त नहीं कर पाते। तो ये वीडियो आपके उन्हीं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के लिए है। इस वीडियो में हम लाइट के 4 क्वेश्चंस के जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, लाइट चैप्टर के। और 4 बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट हैं, इतने जरूरी हैं कि आपको ये लगेगा कि अगर इससे लेवल अप क्वेश्चंस आएंगे तो बेसिक जो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो यही लगेगा। इसके अंदर हम एक क्वेश्चन लेंस का, बाकी जो 2-3 क्वेश्चन है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस स्ट्रेट अवे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजिशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। बेटा पोजीशन का मतलब क्या हुआ कि लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है, हमें उसकी दूरी पता है, सब पता है। अब पोजीशन निकालनी मतलब इमेज की डिस्टेंस निकालनी है, पहली चीज। दूसरी चीज साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज मतलब इमेज की हाइट कितनी होगी, इमेज का साइज कितना होगा। और तीसरी चीज नेचर। नेचर आपको पता है 2 प्रकार की इमेज बनती है, रियल और वर्चुअल। तो हमें रियल इमेज बने मिलेगी या वर्चुअल इमेज मिलेगी, इसके बारे में पता करना है। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जिसको हम कहते हैं साइन कन्वेंशन। देखिए, साइन कन्वेंशन इज वेरी बेसिक एंड वेरी इजी कॉन्सेप्ट। मान लीजिए ये आप, और देखिए ये कॉन्सेप्ट आपके लेंस और मिरर दोनों में ही क्या रहता है, सेम रहता है। तो मैं एक जनरलाइज्ड वे में आप इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए ये आपका लेंस है या मिरर है, ठीक है, और ये जो है ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब लेंस हो चाहे मिरर हो, उसके बीच में एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है, एक पॉइंट होता है जहां से मेजरमेंट की जाती है। अगर लेंस होता है तो उसके केस में अपन कहां से मेजरमेंट करते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। और मिरर के केस में ये मेजरमेंट कहां से होती है, फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो इसको अपन ओरिजिन मान लेते हैं ओ, ठीक है। अब जैसे आपको याद है एक्स वाई एक्सिस होते हैं, कार्टेशियन सिस्टम आपने पढ़ रखा है मैथ्स में। मान ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये ओरिजिन है। सिंपल जो यहां पर कॉन्सेप्ट है वही यहां लगेगा। कैसे? आप ओरिजिन से राइट हैंड साइड पे जाते हैं तो सारी वैल्यूज कैसी लेते हैं, पॉजिटिव, मतलब 1 2 3 ऐसे। और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे जाते तो ये वैल्यूज कैसे लेते हैं, माइनस में, नेगेटिव में, -1 -2 -3। अगर आप इससे ओरिजिन से या एक्स एक्सिस से ऊपर जाते हैं वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में तो क्या आते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज आती है। और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो कैसी वैल्यूज आएंगी, नेगेटिव। सेम का सेम कॉन्सेप्ट हमें यहां लगा देना है। क्या है इसमें, अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर या पोल ऑफ द मिरर से राइट में जा रहा हूं तो वैल्यूज आएंगी पॉजिटिव, लेफ्ट में जा रहा हूं तो वैल्यूज आएंगी नेगेटिव, ऊपर जा रहा हूं मतलब अगर जैसे मान लीजिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो आपको मेजर करना है या हाइट ऑफ इमेज मेजर करनी है तो वो कहां से मेजर होगी, फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जा रहे हैं तो हम वैल्यूज कैसी लेंगे, पॉजिटिव। और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे आ रहे हैं तो वैल्यूज कैसी लेंगे, नेगेटिव, ठीक है। अब आते हैं किस पे, अपने क्वेश्चन पे।
इस साइन कन्वेंशन को याद रखेंगे तो सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से सिंपलीफाई होके आसानी से क्वेश्चंस हो जाएंगे। और आपको ये जो यानी जो क्वेश्चंस में जो तकलीफ आती है कि भाई इमेज का साइज का साइन जो है वो नेगेटिव होना चाहिए था, या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव या नेगेटिव कौन सा लेंगे क्या लेंगे, तो ये भी आपके लिए सिंपलीफाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहली चीज अपन लिखेंगे इसमें गिवन। अपन को सबसे पहली चीज गिवन है एक कॉन्वेक्स लेंस है और इसकी फोकल लेंथ है 40 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ f बराबर 40 सेंटीमीटर। अब सबसे पहला क्वेश्चन, सर ये 40 सेंटीमीटर पॉजिटिव में ले या ये 40 सेंटीमीटर नेगेटिव में ले? तो बेटा बहुत आसान है, देखो एक तो वैसे भी ट्रिक याद कर लो, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है, दोनों का ही जो फोकस होता है वो कहाँ होता है, राइट हैंड साइड में होता है, तो उसके लिए उसकी फोकल लेंथ क्या आएगी, पॉजिटिव। और चाहे कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, दोनों का ही फोकस कहाँ होता है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब पोल से या ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड पे, तो उसकी फोकल लेंथ क्या आएगी, हमेशा नेगेटिव। तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या आएगी, पॉजिटिव 40 सेंटीमीटर। अगला दे रखा है एट अ डिस्टेंस ऑफ, मतलब एट अ डिस्टेंस क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हमें u दे रखा है, u बराबर 30 सेंटीमीटर। अब एक कन्वेंशन जो लिखी नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा ऑब्वियस है वो ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ऑब्जेक्ट तो हमेशा, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, हमेशा क्या होगा, उसके लेफ्ट हैंड साइड पर ही रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड पर रहेगा। इसका मतलब उसका जो साइन आएगा वो हमेशा, किसी भी केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या आना चाहिए, हमारा नेगेटिव आना चाहिए। तो ये आ गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव। ठीक है, उसके साथ हमें क्या दे रखा है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, तो h बराबर क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। अब हमें पता है ऑब्जेक्ट रखना है, ऑब्जेक्ट हमेशा हम सीधा रखते हैं, तो इसकी हाइट नापने के लिए अपन प्रिंसिपल एक्सिस से कहां जाएंगे, अपवर्ड, तो ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। अब इसने ऑप्शन से पूछा क्या है, वी हैव टू फाइंड, फर्स्ट थिंग वी हैव टू फाइंड इज पोजीशन ऑफ इमेज मतलब v, हाइट ऑफ इमेज मतलब h डैश, एंड नेचर। नेचर कैसे डिफाइन करेंगे, नेचर या तो फिर दो तरीकों से डिफाइन करें, अगर हाइट ऑफ इमेज से डिफाइन भी कर सकते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज से भी डिफाइन करेंगे। हाल फिलहाल हाइट ऑफ इमेज से अपन करेंगे, तो कैसे करेंगे, अगर हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव आ रही है मतलब इमेज कैसी बन रही है, इरेक्ट, इरेक्ट इमेज बनेगी, तो कैसी होगी वो, वर्चुअल। और अगर हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आ रही है तो इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड इमेज कैसी होगी, रियल। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो बहुत ही आसान सा है, सबसे पहले तो अपन को v निकालना है। v निकालने के लिए अपने पास सीधा फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस ऑफ 1/u। सिंपल इनफ, वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/f की जगह क्या आ जाएगा, 40, ये आ जाएगा 1/v माइनस ऑफ 1/-30। अगला स्टेप 1/40 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/30। अब 1/v को एक तरफ लिया है तो ये आ जाएगा 1/40 माइनस 1/30, एलसीएम लोगे आएगा 120। ठीक है, ऊपर आ जाएगा, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा माइनस का 4, तो 1/v की वैल्यू कितनी आई, -1/120, विच इम्प्लाइज v की वैल्यू कितनी आ गई, -120 सेंटीमीटर। और ये आनी भी चाहिए। सर ये क्यों आनी चाहिए, ये तो वर्चुअल इमेज है, लेकिन ये लेंस की वर्चुअल इमेज है। लेंस में वर्चुअल इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट की साइड ही बनती है, मतलब लेंस में जब भी वर्चुअल इमेज बनेगी, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो, वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस बनेगी। तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वैल्यू जो है वो कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। सर आपने बोला वर्चुअल इमेज, आपको पता कैसे चला वर्चुअल इमेज बनेगी? तो बेटा आपने पढ़े हैं यहाँ पर इमेज डायग्राम, वो जो इमेज डायग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको एक बार वो इमेज डायग्राम याद करेंगे ना तो आप इस पूरे क्वेश्चन का आंसर प्रिडिक्ट कर सकते हो सॉल्व करने से पहले। अब सर वो कैसे, बहुत आसान है। फोकल लेंथ दे रखी है 40 सेंटीमीटर और इमेज ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है 30। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है, और अगर ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस,
तो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल इरेक्ट बनती है और एनलार्ज्ड इमेज बनती है और सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट बनती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इमेज डायग्राम्स जो है उसका आइडिया अच्छे से होना चाहिए। दोज आर वेरी इजी। तो अगर आपके पास वो आइडिया है तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही उसका आंसर प्रिडिक्ट कर लोगे। और मुझे पता था कि इसका आंसर नेगेटिव में ही आना चाहिए, तो इसका आंसर नेगेटिव में आ भी गया, which means that the image is forming same side as the object। ठीक है, अब आते हैं हाइट ऑफ इमेज पे। अब बच्चों हाइट ऑफ इमेज भी अपन ऑब्जेक्ट तो कर ही हाइट ऑफ इमेज भी अपन प्रिडिक्ट तो कर ही सकते हैं। कैसे प्रिडिक्ट करेंगे सर? सर एक बात बताओ बच्चों, सिंपल सी बात है, वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज की हाइट कैसी होगी? पॉजिटिव। तो इसका मतलब इस एच डैश की वैल्यू कैसी आनी चाहिए मेरे पास? पॉजिटिव। ठीक है, देखते हैं। अब इस एच डैश को निकालने के लिए डायरेक्टली तो कुछ नहीं है, लेकिन एक फॉर्मूला मुझे याद आ रहा है जिसको कहते हैं मैग्निफिकेशन का। क्या होता है ये? V बाय U, और यही फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या हमें V पता है? बिल्कुल, अभी निकाला है अपन ने। क्या U पता है? बिल्कुल, क्वेश्चन में दे रखा था। हाइट ऑफ इमेज अपन को निकालनी है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपन को क्वेश्चन में दे रखा है, तो कुछ नहीं करना, ये सारी वैल्यूज रख देते हैं। तो हमारे पास आएगा V की जगह आ जाएगा -120, U की जगह आ जाएगा -30। हाइट ऑफ इमेज आपको निकालनी है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपन को दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ये माइनस से ये माइनस उड़ गया, तो देख लो अभी से ही आप नजर आ सकता है आपको कि इमेज की हाइट पॉजिटिव आने वाली है। ठीक है, अब 0 से 0 कटा। ठीक है, अगर मैं इसको काटू तो ये 1 टाइम जाएगा, ये 4 टाइम्स आएगा, तो हाइट ऑफ इमेज आ रही है 4 × 5। तो हाइट ऑफ इमेज क्या आ गई अपने पास? 20 सेंटीमीटर। आसान है, सिंपल इनफ। अब सर इससे पता कैसे चलेगा नेचर के बारे में? मैंने आपको वैसे ही बता रखा है, अगर हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव आ रही है तो नेचर कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहीं से अपन लिख सकते हैं दैट द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। और ये देखो, ये सारी चीजें अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आपको अभी मैंने बोला था ना, जब मैंने आपको इमेज डायग्राम के बारे में बताया कि अगर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, वर्चुअल इमेज बनेगी, एनलार्ज्ड इमेज बनेगी। वर्चुअल इमेज का मतलब क्या है? इमेज का हाइट कैसी आनी चाहिए? पॉजिटिव। आइए, ऑब्जेक्ट इमेज की पोजीशन कैसी आनी चाहिए? नेगेटिव फॉर द लेंस। व्हाई? बिकॉज लेंस के केस में वर्चुअल इमेज लेंस के सामने बनती है, ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, और उसके साथ साथ एनलार्ज्ड इमेज बनेगी, क्योंकि ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। तो देख लीजिए, दिख रहा है वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज बन रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर्म्स एन इमेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसने ये बोल रखा है हमें कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है। व्हाट कुड बी दैट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट? एक काम कीजिए, वीडियो को 10 सेकंड के लिए पॉज कीजिए, सोचिए खुद से कि क्या आंसर होना चाहिए। सोच लिया आप लोगों ने? अब आप लोगों के मन में आया होगा, एक के मन में, किसी सबसे ज्यादा जो बच्चों के मन में आया होगा वो आया होगा प्लेन मिरर। क्योंकि सर हम जब अपने आप को प्लेन मिरर के सामने देखते हैं तो हमारा साइज और ऑब्जेक्ट इमेज का साइज क्या होता है? सेम होता है। लेकिन बच्चों वो तो वर्चुअल इमेज है। क्या इसने ऐसा कहीं बोला है कि रियल इमेज नहीं हो सकती है? इसने सिर्फ इतना पूछा, इतना बोला है कि एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो ऐसी इमेज बना रहा है, उसका साइज और ऑब्जेक्ट का साइज क्या है? सेम है। तो वो कौन कौन सा हो सकता है? अब आपके दिमाग चमकेगा। अब आप सोचोगे सर ये तो कॉनकेव मिरर भी हो सकता है। तो इसका एक आंसर आया प्लेन मिरर, एक आंसर आ गया कॉनकेव मिरर। लेकिन क्या इसने स्पेसिफाई करा है कि सिर्फ मिरर ही चाहिए इसको? नहीं, इसने तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोला है, वो तो लेंस भी हो सकता है। तो लेंस में भी इमेज बनती है ऐसी जब इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम हो। तो यहाँ पे कौन सा लेंस होता है? वो कॉन्वेक्स लेंस। इन दोनों केसेस में कैसी इमेज बनती है? रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है। बहुत ही सिंपल। देखो, अगर आप इमेज डायग्राम्स कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस के कंपेयर करोगे तो बिल्कुल सिमिलर आते हैं। व्हाई? बिकॉज कॉनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। और आप देखोगे कि इनमें बहुत 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 सिमिलैरिटीज है। तो बस वहीं से पकड़ लो इस बात को।
कॉनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है, इमेज रियल इन्वर्टेड बनती है, लेकिन इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों का साइज क्या होता है, सेम। सिमिलरली कॉन्वेक्स लेंस में सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलूं या 2f1 पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज बनती है 2f2 पे, लेकिन वो कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड, और दोनों का साइज क्या होता है, सेम। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा है फॉर्म्स एन इमेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसने ये तो बोला ही नहीं है कि रियल है या वर्चुअल है, और उसने पूछा है कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, तो इन तीनों में से प्लेन मिरर भी हो सकता है, कॉनकेव मिरर भी हो सकता है, और कॉन्वेक्स लेंस भी हो सकता है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा आसान सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन क्या है, हम जल्दबाजी के चक्कर में कभी कभार इसको क्या होता है, गलत कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि एकदम से अगर आपके मन में प्लेन मिरर आ गया तो आपने एकदम से उसको टिक कर दिया या वो लिखा है, अगर आपके मन में एकदम से कॉनकेव मिरर आ गया तो आपने उसको टिक कर दिया, उसको लिखा है। लेकिन हमें सोचना होता है कि ये इसने किस किस चीजों के बारे में पूछा है, कहीं इमेज का सिर्फ साइज ही तो नहीं दिया जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है। अगर ये स्पेसिफाई करता, ये बोलता कि साइज इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज, तो फिर प्लेन मिरर ही आंसर होता, क्योंकि वर्चुअल इमेज तो प्लेन मिरर ही बनाता है सेम साइज की। और अगर ये बोलता रियल इमेज है तो इसका आंसर क्या हो जाता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस दोनों हो जाते हैं, क्योंकि वो रियल इमेज बनाते हैं सेम साइज के। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उस हिसाब से 1 सेकंड 10 सेकंड थोड़ा सा सोचो, रुको, उसके बाद आंसर जो है, या अगर एमसीक्यू फॉर्म में आया तो आंसर टिक करो या उसको आंसर फिल करो, या फिर अगर आपके सब्जेक्टिव फॉर्म में आया तो उसके बाद लिखना शुरू करो। एक बार आप 10 सेकंड सोच के आंसर लिखोगे तो आपको ये दिखेगा, आप ये पाओगे कि आपके जो एग्जाम्स हैं, आपके जो टेस्ट हैं, उसमें जो आपकी एक्यूरेसी है वो बढ़ती जा रही है। कई बार होता है ना, बहुत सारे बच्चे आते हैं कहते हैं कि सर हमसे तो सिली मिस्टेक हो गई, ये छोटी सी चीज थी हमने मिस कर दी, ये छोटी सी बात थी ये रह गई। या कई बार ऐसा भी होता है बच्चे क्वेश्चन पढ़ते हैं लेकिन पूरा नहीं पढ़ते, या कई बार ऐसा होता है वैल्यूज अलग अलग उतार लेते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में था फोकल लेंथ 40 थी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 था। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, फोकल लेंथ को कर देंगे 30, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कर देंगे 40। तो थोड़ा सा 10 सेकंड 20 सेकंड क्वेश्चन को पढ़ के समझने में दो। जैसे ही आप ये करोगे वैसे ही आधी से ज्यादा आपकी मिस्टेक्स जो है वो वैसे ही क्या है, खत्म हो जाएंगी, और आपको आंसर की क्लैरिटी आएगी, जिससे कि आप क्लियरली आंसर बना भी सकेंगे एंड लिख भी सकेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A mirror forms a virtual image of an object kept in front of it। तो एक मिरर है जो वर्चुअल इमेज बना रहा है एक ऑब्जेक्ट की जो उसके सामने रखा है। Which type of mirror could it be? ये किस प्रकार का मिरर हो सकता है? चलिए वही 10 सेकंड सोचिए इसका आंसर। चलिए क्या हम मूव करें, देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है। इसने क्या बोला है, एक मिरर है और वो कैसी इमेज बना रहा है, वर्चुअल इमेज बना रहा है। और वो मिरर कौन सा हो सकता है, तो अगर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊं तो वो मिरर हो सकता है प्लेन मिरर, वो हो सकता है कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है जिसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से हमेशा छोटा होता है। लेकिन आप कुछ भूल रहे हैं, इसके अंदर एक और आएगा, कौन, कॉनकेव मिरर। क्यों सर, कॉनकेव मिरर तो रियल इमेज बनाता है, तो क्या वो वर्चुअल कभी नहीं बनाता? एक केस पढ़ा है ना अपन ने, जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है तो कॉनकेव मिरर भी वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज्ड इमेज बनाता है। तो इसने वही चीज पूछी है, वर्चुअल इमेज कौन कौन से मिरर बनाते हैं, तो वर्चुअल इमेज तीनों मिरर बनाते हैं। इनफैक्ट मिरर के अगर यहाँ पे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लिखा होता तो पांचों आते, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि वर्चुअल इमेज तो सब बनाते हैं। साइजेस में अंतर हो सकता है, जैसे प्लेन मिरर सेम साइज की वर्चुअल इमेज बनाता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाते हैं जिसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होता है, एनलार्ज्ड इमेज बनती है वर्चुअल इमेज। और कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाते हैं जिस इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होता है, छोटा। तो हमने इस एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली है। तो अब आप ये मत सोचिएगा, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए कि विच ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सीधा सीधा इसका आंसर आएगा कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस। विच इंस्ट्रूमेंट फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट इमेज ऑफ सेम साइज, तो इसका आ जाएगा प्लेन मिरर। एंड अगर ये आ जाए, ये पूछ ले कि विच ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस।
तो वही क्वेश्चन की फ्रेमिंग समझिए, क्या पूछ रहा है उससे आंसर आ जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, a lens of par 2 diopter is kept in front of another lens of par -4 diopter, ठीक है। what would be the combined focal length of the combination of the lens, also write which type of lens would this combination behave like, मतलब दो है लेंसेज आपस में कांटेक्ट में रखे हैं, ठीक है। एक लेंस की पार है +2 डायोप्टर, दूसरे लेंस की पार है -4 डायोप्टर, ठीक है। अब अगर मैंने इनकी कॉम्बिनेशन यानी एक दूसरे को कांटेक्ट में रखा है, तो इसकी जो कॉम्बिनेशन बन रही है उस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ सबसे पहले आपको निकालनी कि इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या आएगी। दूसरी चीज आपको बतानी है कि कॉम्बिनेशन किस लेंस की तरह बिहेव करने वाला है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज अपन पार लिख लेते हैं। तो गिवन है हमारे पास P1 बराबर 2 डायोप्टर, P2 बराबर -4 डायोप्टर, ठीक है। अब इसी से अपन देख लेते हैं कौन सा लेंस कौन सा है। देखो अभी आपको याद है मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि कॉनकेव मिरर या कॉनकेव लेंस दोनों की फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी। अब पार का फॉर्मूला क्या होता है, पार का फॉर्मूला होता है P = 1/f। बेटा अगर f की वैल्यू नेगेटिव है तो पार भी तो नेगेटिव ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसमें से जो नेगेटिव पार वाला है मतलब ये क्या हो सकता है, या ये क्या होगा, कॉनकेव लेंस। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस दोनों की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव आती है, तो जाहिर सी बात इनकी पार भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो ये ऊपर क्या आएगा, जिसकी पार +2 है वो क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस। अपन से पूछा क्या है, वी हैव टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। एंड कौन से टाइप का लेंस। बहुत ही आसान है, सिंपल। देखो अगर मान लीजिए दो लेंसेज आपस में कांटेक्ट में रखें तो उनकी कंबाइंड पार P जो होगी वो किसके बराबर होगी, P1 + P2। तो इन दोनों लेंसेज की कंबाइंड पावर निकाल लेते, क्या आएगी, P = P1 कितना है 2 डायोप्टर, P2 कितना है +/- 4 डायोप्टर, तो P की वैल्यू कितनी आ गई, -2 डायोप्टर। अब मान लीजिए जो कॉम्बिनेशन है उसकी फोकल लेंथ है f, तो इस p को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ P = 1/f। तो 1/f बराबर कितना आ गया, -2 के। तो f की वैल्यू कितनी आई, -1/2। ये कितना आएगा, 0.5। क्या आएगा, मीटर या सेंटीमीटर, मीटर। याद रखना पार के फॉर्मूले में जब भी फोकल लेंथ लगते हैं वो हमेशा मीटर में रखते हैं, सेंटीमीटर में नहीं रखते हैं। तो यहां से जो फोकल लेंथ की वैल्यू आएगी उसका यूनिट भी क्या आएगा, मीटर। और अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो मेरे पास वैल्यू आएगी f बराबर -50 सेंटीमीटर। और ये माइनस साइन मुझे क्या इंडिकेट कर रहा है कि किस प्रकार का लेंस है। ये कॉम्बिनेशन जो बन रहा है ये बन रहा है कॉनकेव लेंस। ये जो कॉम्बिनेशन बना है ये क्या दे रहा है मुझे, कॉनकेव लेंस, जिसकी पावर जो है वो कितनी है, -2 डायोप्टर, और उसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, -50 सेंटीमीटर। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके वीडियो काम आएगा। स्टे ट्यून्ड एट दिस चैनल फॉर दीज टाइप्स ऑफ वीडियोस। आगे हम बहुत सारे अलग अलग वीडियोस लाने वाले हैं जिसके अंदर आगे हम आगे के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और डिटेल डिस्कशन करेंगे अबाउट द साइन कन्वेंशन, about the image formation. So stay tuned with our channel. Thank you.